कुमकुम भाग्य के लेटेस्ट एपिसोड में जो कुछ भी हुआ है वो वाकई दिल को झकझोर देने वाला है। एक तरफ जहां रिश्तों की डोर कमजोर होती जा रही है, वहीं दूसरी ओर उम्मीदों की एक किरण अब भी बाकी है। प्रार्थना का किरदार आज हर उस लड़की की आवाज बन चुका है जो सच्चे दिल से प्यार करती है, भरोसा करती है, लेकिन बदले में उसे मिलता है सिर्फ शक और इल्जाम। प्रार्थना कहती है, आप मेरे रब बन चुके हैं, मेरे ईमान बन चुके हैं। अब मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ आपके नाम करना चाहती हूँ। ये शब्द उसकी आत्मा की गहराई से निकले हैं, जो उसके टूटे हुए भरोसे और जख्मी दिल को दर्शाते हैं। लेकिन उसकी जिंदगी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां उसे 24 घंटे का अल्टीमेटम मिल चुका है, या तो सच लेकर आओ या रिश्ता खत्म समझो। और यही वो पल है जब प्रार्थना अपनी सारी उम्मीदें लेकर पहुंचती है रौनक के पास। वो जानती है कि अगर इस लड़ाई में कोई उसकी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ रौनक ही है, क्योंकि वही वो कड़ी है जिसने उसकी जिंदगी को उलझाया है और अब वही उसे सुलझा भी सकता है। रौनक से बात करने प्रार्थना पहुंचती है, लेकिन यह कोई आम बातचीत नहीं होती। यह एक जंग होती है, सच्चाई और झूठ के बीच, प्यार और स्वार्थ के बीच। प्रार्थना की आंखों से आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं लेती। वो गिड़गिड़ा कर कहती है, प्लीज मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। जो कुछ भी हुआ वो गलत था, लेकिन मैं निर्दोष हूँ। अगर शिवांश मुझे छोड़ देगा तो मेरी पूरी दुनिया उजड़ जाएगी, लेकिन रौनक अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। वो कहता है, अगर उसने तुझे छोड़ भी दिया तो मैं हूं ना। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, हमेशा खुश रखूंगा। ये सुनकर प्रार्थना और भी ज्यादा टूट जाती है। वो साफ कह देती है कि उसका दिल और आत्मा सिर्फ शिवांश से जुड़ी है, और अगर वो रिश्ता खत्म भी हो जाए तो भी वो कभी रौनक की नहीं हो सकती। ये कहकर वो उसके पैरों में गिर जाती है, लेकिन रौनक के दिल पर जरा भी असर नहीं होता। और यहीं आता है असली ट्विस्ट, जब रौनक की मां स्मिता आ जाती है। एक मां की ममता जब अपने बेटे को अंधे रास्ते पर जाते देखती है तो वो खामोश नहीं रह सकती। स्मिता गुस्से में लाल होकर रौनक को डांटती है, तू वो लड़का नहीं रहा जो कभी मेरा बेटा था। आज मैं तुझमें एक विलन देख रही हूँ, जो एक मासूम लड़की की जिंदगी तबाह करने में लगा है। अगर तुझे लगता है कि प्रार्थना तेरे पास लौटकर आएगी तो तू गलत है। उसने तुझे साफ मना कर दिया है, फिर भी तू क्यों उसकी और शिवांश की जिंदगी खराब कर रहा है। स्मिता के शब्दों में एक माँ का गुस्सा, दुख और प्यार सब कुछ होता है, और उसकी बातें रौनक के दिल में उतर जाती हैं। वो धीरे धीरे टूटने लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। स्मिता उसे एक आखिरी मौका देती है, अगर तूने इस बार भी सच नहीं बताया तो हमेशा के लिए अपनी मां को खो देगा। मैं तुझसे रिश्ता खत्म कर दूंगी। और यह सुनते ही रौनक की आत्मा कांप जाती है। वो माफी मांगने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि अब वह शिवांश को सारा सच बताएगा। लेकिन क्या वाकई वो ऐसा करेगा? क्या वो सच में अपनी सच्चाई सामने लाएगा, या फिर ये सिर्फ एक और चाल है? दूसरी ओर प्रार्थना एक बार फिर से अपनी हिम्मत जुटाकर पहुंचती है शिवांश के पास, उस इंसान के पास जो उसका प्यार है, उसका विश्वास है, लेकिन जिसने उस पर शक किया। प्रार्थना की आंखों में अब डर नहीं, आत्मविश्वास है। वो कहती है, मैं अब अपना सबूत लेकर आई हूं। मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मेरी नीयत हमेशा साफ थी, और अब मैं खुद को साबित करके रहूंगी। और तभी पीछे से आवाज आती है, मुझे मेरे भाई से बात करने दो प्रार्थना। मैं खुद सब सच बताऊंगा। यह रौनक की आवाज है। वो सामने आता है और सबके सामने सच्चाई बोलने का दावा करता है।
लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या रौनक सच में सब बता देगा? क्या शिवांश उसकी बातों पर भरोसा करेगा? या फिर रौनक एक बार फिर कुछ ऐसा कहेगा जिससे सब कुछ और भी उलझ जाएगा? क्या प्रार्थना को उसका प्यार मिलेगा या फिर यह कहानी एक और दर्दनाक मोड़ लेगी? दर्शकों के लिए ये सब कुछ बेहद ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि अब कहानी में न सिर्फ सच्चाई सामने आने वाली है बल्कि रिश्तों की असली परीक्षा भी होगी। सीरियल कुमकुम भाग्य अब उस पड़ाव पर आ चुका है जहां हर एपिसोड एक नई साजिश, एक नया ट्विस्ट और ढेर सारी भावनाएं लेकर आता है। आगे क्या होगा, जानने के लिए जुड़े रहिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब असली खेल शुरू हुआ है और यह खेल दिल से खेला जाएगा, दिमाग से नहीं।